हम कानून और कानून की अमलदारी के ऊपर बात करना चाहेंगे। हसन इसलाम साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब बहुत शुक्रिया अगैन। कानून क्या सिर्फ गरीब के लिए ही है? आई मीन अगर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कोई गरीब कर रहा है, कोई शादी हॉल वाला कर रहा है, कोई स्कूल प्राइवेट स्कूल वाला कर रहा है, तो उसको तो धर लिया जाता है 1 मिनट में। और अगर PDM मूवमेंट के नाम पे कोई 10,000 बंदे एक जगह पर इकट्ठे कर लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, मुफाहमत की नजर हो जाता है। तो ये फिर वही बात हुई ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये जब एक्शंस इस तरह के होंगे तो फिर पब्लिक ने भी तो एतमाद करना छोड़ दिया ना है ना नए लोगों पे, चाहे उनका खानदानी सियासी बैकग्राउंड ना हो खान साहब की तरह। हसन देखें, हम जैसे मुल्कों के बारे में कहा किसी ने, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, कि आर्म ऑफ द लॉ नीड्स अ लॉट मोर मसल। कानून के बाजू का मसल बहुत तगड़ा चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, यहां क्या है? अ लॉट ऑफ लॉज आर मेड, लॉट ऑफ लॉज आर पास्ड एंड देन बाईपास्ड। यस। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ये जो नहीं है मोहित पीरजादा हमारे एंकर, जी जी जी, आपने उनका वो उनकी एडिटरशिप में कोई मैगजीन है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री भेजा था उन्होंने। उस पे था, टाइटल स्टोरी थी उनकी पाकिस्तान का ना क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर। उसकी सुर्खी सुन लें जी जी, कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इट प्रोटेक्ट्स द रिच एंड पनिशेस द पुअर। तो कहानी खत्म। ट्रू, वेरी ट्रू। कानून में ऐसी कानून को आग लगानी है ही नहीं। अगर किसी चीज का नफाज नहीं, देखो ना, वो जो इकबाल ने कहा था, तू जो सर्ब सजदा कभी तो जमीन से आने लगी सदा। वाह, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? नमाज यहाँ पढ़ रहे हो, मस्जिद माशाल्लाह आपकी लबालब भरी हुई हैं, ठीक है, अजानें भी चली, सारा बंदा डंका एक आपको दिखाई नहीं देता। नैले पे दला, चोर पे डाकू। तो चीजें तो इस तरह नहीं होती ना। कानून बना के आपने फ्रीजर में रखा हुआ है, उसकी बड़ी आपने ड्रेसिंग की है, चांदी सोने के वर्क लगे हुए हैं, तो क्या करना है? अब आदमी ने चाटना है, तो थूकते नहीं है वो। या हमारे जैसे मुल्कों में है ये मुहावरा कि जी वो अल्लाह माफ करे यार, कि जी वो वकील क्या करना, जज ही कर लो। अब लोग कोर्ट्स में सबको पता होता है कि ये पेशावर गवाह है, सबको पता होता है, स्टैंडर्ड है। लॉयर्स क्या करते हैं? अभी कल परसों मैं कहीं पढ़ रहा था कि खातून कोई जज थी, कोई बार का सदर था, ये पता नहीं कल की बात है या परसों की, उसने इतनी एब्यूसिव लैंग्वेज। तो कोई नहीं, कानून शानून माड़े के लिए, तगड़े के लिए तो ऐसी की तैसी। कौन सा कानून है? कौन सा कानून? वो निकला नहीं बलोचिस्तान का एक बंदा, दिन दहाड़े पूरी दुनिया ने देखा, उसने वो उसको बिल्कुल ही ना उसका पोस्टर बना के सड़क पे लगा दिया। वो पुलिस वाला था, यूनिफॉर्म में था। जी 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 जी, और बंदा वैसे छूट गया, वहां से बंदा छूट गया जो पावरफुल था। सर इसके साथ एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे एक कलीग थे और यही बोल न्यूज पर हुआ करते थे, मुरीद अब्बास एंकर, आप तक ये खबर पहुंची भी होगी। उस बेचारे को इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और 1.5 साल में जो वीडियो एविडेंसेस होने के बावजूद, मुल्जिमान सामने होने के बावजूद सामने फिर रहे हैं, फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा इस सोसाइटी का? देखें, आज से भाई ये जब मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस, या उन दोनों आगे पीछे को बात है, मैंने वो अखबारी खबर की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब रो पड़े जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि वो दादे ने केस किया था, पोता खड़ा है, इसके बाल सफेद हैं। वो आंसुओं से रो पड़े वो जज साहब। उनके सीने में इंसान का दिल होगा, वो बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। ये तो हाल है इस मुल्क में। क्या इंसाफ, चौंक, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, पानी है पीने के काबिल नहीं है। चलो, ये आपकी ये पता नहीं क्या कंपनियां हैं, ये बिजली की, बिजली नहीं है। गैस का है, कहाँ गैस नहीं है। थाने हैं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।
अदालतें हैं, इंसाफ नहीं है, सियासतदान है, वो कोई सिर पैर नहीं है, जमहूरियत है, जमहूर का बेड़ा गर्क है। वो यार एक एक लफ्ज उठा के उसको डायसेक्ट कर लें, बात समझ आ जाएगी सारी। एक मैं अमेरिकन का पुराना जी, उसने कहा कौम तो ये है ही नहीं। अगली बार मुझे याद करा देना, मैं किताब सामने रख के बैठूंगा, इस वक्त भी शायद कहीं इधर उधर पड़ी हो। उसने कहा ये कौम तो है ही नहीं, मुल्क भी ये बमुश्किल है। ये फॉल ऑफ ढाका से पहले की बात, अमेरिकन था एंड समबडी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस लेवल का बंदा था। तो ये सामने की बातें हैं, और जो बात सुने, जो हुकूमतें आज तमाम को उनकी लेन में नहीं ला सकी, सड़कों पे चलना और ड्राइव करना नहीं सिखा सकी। सिर्फ ये नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल यहाँ होगा, चिंची यहाँ होगा, गाड़ी। सर आपकी इसी गुफ्तगू में एक चीज मैं ऐड कर दूं, एक किताब है, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, प्लीज, द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी। और इस किताब के जो ऑथर हैं विलियम थॉमसन, इफ आई एम नॉट कोटिंग इट रॉन्ग, विलियम थॉमसन कहते हैं कि जमहूरियत एक ऐसा तर्ज सियासत है जिसमें हुकूमत अगर आती है तो वो सिर्फ अपना वक्त गुजारती है। ये किस हद तक दुरुस्त है? आपकी तो पूरी जिंदगी गुजर गई है देखते हुए। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो इसको खैर जमहूरियत कहता ही नहीं। ये तो पाकिस्तान में जो कुछ है, ये शैम डेमोक्रेसी भी इसके लिए गलत लफ्ज है। नॉर्मली दिस टर्म इज यूज्ड, जो टूटी फूटी डेमोक्रेसी, इसके लिए तो शैम डेमोक्रेसी। ये पता क्या है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत क्या है, मैं लेट मी एक्सप्लेन दो जुमलों में। जी प्लीज। ये एक चुड़ैल है, नहीं, एक खून पीने वाली बदसूरत चुड़ैल है, जिसने अपने एक हसीन दोशीज़ा का रूप धारा हुआ है। वो बंदे को मिलती, जमहूर को, इंसान को, उसको वो जफ्फी डालती है, वो लपकता है उसका हुस्न देख के, वाह वाह वाह। उसको नहीं पता चुड़ैल है, पिछल पैरी है, ये मरदूद है, ये बदसूरत है। अच्छा, वो उसने चूंकि अपना भेष बदला होता है, वो उसको जफ्फी पप्पी करती है, उसके बाद ड्राक्युला की तरह उसके दांत निकलते हैं और वो उसकी शारत पे खून चूस लेते हैं। ये शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। इस मुल्क को ऐसा ऐसा दानश्वर है जो मौरूसियत को भी जस्टिफाई करता है। इतना इतना ढीठ यहाँ मौजूद है, और दलील क्या देते हैं, ये पता नहीं क्या इंदिरा गांधी और बिंदरा नायक और फलाना। ओ भाई बात सुन, कोई इंसानों की, कोई तरक्की याफ्ता, कोई महजब मुल्क का मिसाल दे, उनका हाल तो देख। कभी वहां मार्शल लॉ भी नहीं लगा, तो क्या उन्होंने तोप चला ली, नतीजा क्या निकला? 73 साल के बाद नरेंद्र मोदी। ठीक है, अच्छा फिर क्या दलील देंगे कि जी यहाँ तो दिलों के सौदे होते हैं, हमारी सकाफत। तो मैंने आज ही कहा, शर्म करो, तुम्हारी सकाफत ही तो रिविजिट करने वाली है। तुम 2 नंबर कामों में 1 नंबर सकाफत है तुम्हारी, होश करो। ये कोई तुम्हारी सकाफत सकूफत नहीं है, इसलिए जलील हुए। माचिस की डिबिया जितना एक मुल्क पूरे बड़े सगीर को हाँक लिया, और थी भी कंपनी वो ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वॉज जेन्युइनली अ कंपनी। इतना बड़ा, वो इतना सा मुल्क, तो इस घर से बड़े बड़े सगीर पे वो ठोक दिया उन्होंने कुछ। अच्छा फिर क्या कहते हैं कि यहाँ दिलों के सादे। और मुझे किसी ने बताया, मैं तो वो पढ़ता नहीं हूँ, मैंने कहा यार ये तो नीम पागल लगता है, मैंने उसको ठीक ठाक बंदा समझता था। ये दिमागों के सौदे हैं, दिलों के नहीं। ये जमहूरियत अगर कोई चीज है तो ये कोई हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फराद, सोनी महिवाल, फिर अंजाम भी बस आई है। जो अच्छी लगती है, जो अच्छा लगता है, वो आवे आवे है, वो जावे जावे है। वे इस तरह का तो दानिश्वर है इस मुल्क में। वो इसका तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह केस कोई नहीं है, तैयारी करें आप भी। एब्सोल्युटली राइट, सोचना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है जनाब। हसन निसार साहब, सीनियर तज्जियाकार, दानिश्वर, नक्काद। सर आपने आज इस शिष्ट में हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हसन निसार साहब से मैं कोशिश करूंगा कि एक नशिस्त रखी जाए और उस पर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। इसके ऊपर मैं तकरीबन पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूं
कि हमारे मसाइल तो हैं ही हैं, वो तो हमेशा डिस्कस होते ही हैं, हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें कि हम इन मसलों को हल कैसे कर सकते हैं। शायद इतनी प्रोडक्टिव डिबेट पाकिस्तान में पहले नहीं हुई होगी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपके सामने वो शो भी रखेंगे।